बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक भूखा बाघ रहता था। वह बाघ बेहद ताकतवर और तेज था, लेकिन अब वह बूढ़ा हो गया था और उसकी शिकार करने की ताकत धीरे धीरे घटने लगी थी। कई दिनों से उसे कोई शिकार नहीं मिला था, इसलिए वह भूख से बहुत परेशान था। जंगल के पास एक गांव था, जहां लोग खेती बाड़ी करते और अपने पशुओं को चरने के लिए जंगल के पास वाले क्षेत्र में छोड़ देते। गांव में एक बूढ़ी और समझदार गाय रहती थी, जिसे सभी लोग प्यार से गौरी कहते थे। गौरी बेहद चतुर और अनुभवशील थी। वह जानती थी कि जंगल के पास जाना खतरनाक हो सकता है, खासकर जब बाघों का शिकार न मिले। बाघ की भूख बाघ ने अपने दांत पीसे और कहा, अगर आज भी मुझे कोई शिकार नहीं मिला तो मैं भूख से मर जाऊंगा। मुझे जल्द से जल्द कुछ खाना होगा। बाघ ने सोचा कि गांव के पास जाऊं और वहां के पशुओं में से किसी एक को अपना शिकार बनाऊं। उसके मन में भूख की वजह से बुरे ख्याल आ रहे थे। इसी बीच गौरी जंगल के किनारे चरने के लिए गई थी। बाघ ने गौरी को देखा और उसकी आंखों में भूख की चमक दिखाई देने लगी। उसने सोचा, ये गाय तो बूढ़ी है, इसे पकड़ना मेरे लिए आसान होगा। वह धीरे धीरे गौरी के पास जाने लगा ताकि उसे डराए बिना पकड़ सके। गौरी की चतुराई गौरी ने बाघ को अपनी ओर आते देखा और उसकी समझदारी ने तुरंत काम किया। उसने समझ लिया कि बाघ बहुत भूखा है और वह उसे शिकार बनाने की कोशिश करेगा। लेकिन गौरी ने घबराने के बजाय एक चालाकी भरी योजना बनाई। वह जानती थी कि बाघ ताकतवर जरूर है, लेकिन वह समझ से नहीं जीत सकता। जब बाघ ने गौरी के पास पहुंचकर उसे धमकाने की कोशिश की, तो गौरी ने बड़ी विनम्रता से कहा, बाघ महाराज, मैं जानती हूँ कि आप भूख से परेशान हैं और आप मुझे शिकार बनाना चाहते हैं, लेकिन मैं भी आपकी मदद कर सकती हूँ। अगर आप मुझे थोड़ी देर का समय दें, तो मैं आपको एक बड़ी दावत का इंतजाम कर सकती हूँ। बाघ ने थोड़ी चौंकते हुए कहा, दावत? वह भी इस समय? यह कैसे संभव है? गौरी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बहुत ही सरल है। मैं गांव में जा सकती हूँ और वहां से कुछ और पशु आपके लिए लेकर आ सकती हूँ। इससे आपको एक समय का नहीं बल्कि कई दिनों तक का भोजन मिल जाएगा, लेकिन मुझे थोड़ी देर का समय दीजिए। बाघ भूखा तो था, लेकिन उसकी लालच ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। उसे गौरी की बात पर यकीन हो गया और उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें थोड़ी देर का समय देता हूँ, लेकिन अगर तुम वापस नहीं आई तो मैं गांव के सभी पशुओं को खा जाऊंगा। समझदारी और संयम गौरी ने बाघ से वादा किया और गांव की ओर चल पड़ी। जब वह गांव पहुंची तो उसने अपने मालिक और गांव के अन्य लोगों को बाघ के बारे में बताया। गांव वालों ने तुरंत योजना बनाई और बाघ को पकड़ने के लिए एक बड़ा जाल तैयार किया। गौरी ने गांव के सभी लोगों से कहा, बाघ को पकड़ने के लिए हमें बहुत चतुराई से काम करना होगा। अगर हम गलती करेंगे तो वह हम पर हमला कर सकता है। गांव के लोगों ने गौरी की बात मानी और जाल को ठीक उसी जगह लगाया जहां गौरी ने बाघ से मिलने का वादा किया था। गौरी ने बाघ के पास लौटते हुए कहा, महाराज, आपकी दावत का इंतजाम हो गया है, आइए मेरे साथ चलिए। बाघ ने गौरी की बातों पर भरोसा किया और उसके पीछे पीछे चलने लगा। जैसे ही बाघ उस जाल के पास पहुंचा, गांव वालों ने जाल को खींच लिया और बाघ उसमें फंस गया। बाघ ने खुद को जाल में फंसा हुआ देखा और समझ गया कि उसने अपनी भूख और लालच में आकर बड़ी गलती की है। बाघ की हार और गांव की जीत, बाघ ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह जाल से बाहर नहीं निकल सका। गांव के लोग बाघ को जाल में बांधकर जंगल के गहरे हिस्से में छोड़ आए, जहां से वह कभी वापस नहीं आ सका। गांव और गौरी को बाघ के आतंक से हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया। गौरी की समझदारी और उसकी चतुराई से गांव के सभी लोग बेहद खुश हुए और उसे सम्मान दिया। गौरी ने सभी को सिखाया कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, धैर्य और समझदारी से काम लेना सबसे बड़ा हथियार होता है। कहानी की सीख, इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि बल और ताकत से नहीं, बल्कि चतुराई और समझदारी से बड़ी समस्या का समाधान किया जा सकता है। बाघ अपनी भूख और ताकत पर भरोसा कर रहा था, लेकिन उसने अपनी सोच को सीमित कर लिया था। वहीं गौरी ने अपनी समझदारी और धैर्य से स्थिति का सामना किया और गांव को बचा लिया। इस कहानी का अंत ये दिखाता है कि कठिनाइयों का सामना करते समय अगर हम संयम से काम लें और परिस्थिति का सही मूल्यांकन करें, तो हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं।